तो पूरे देश के साथ साथ द्वीप में भी आज 68वां गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह पोर्ट ब्लेयर के ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में आयोजित किया, जहां अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कई विकास कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रालय ने पहले ही द्वीपों में दूरसंचार एक्टिविटी में सुधार के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल के परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो दिसंबर 2018 में खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना खत्म होते ही द्वीपों में गवर्नेंस सुधरेगा और पूरे द्वीप समूह का संपूर्ण विकास होगा। उन्होंने कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने भी नील और हैवलॉक द्वीप में ब्रॉडबैंड की सेवाएं शुरू कर दी है। उपराज्यपाल ने आगरा में खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस साल द्वीप में पर्यटकों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि 2016 में पहली बार 4 लाख से अधिक पर्यटक द्वीप में घूमने आए हैं और ऑफ सीजन में भी पर्यटकों की संख्या में 35% का उछाल देखने को मिला है, जो कि द्वीप के लोगों के लिए सबसे बड़ा विकास है। कुछ प्रमुख उपलब्धियों को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। द्वीपों की दूरसंचार सुविधा में अगले 2 वर्षों के भीतर भारी परिवर्तन देखा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार एक्टिविटी में सुधार के लिए द्वीप समूह और जिले के बीच से ऑप्टिकल फाइबर केवल दिखाने के लिए प्रोत्साहन को मंजूरी दे दी है। दिसंबर 2018 तक समुद्र के नीचे केवल दिखाने का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और कनेक्टिविटी की समस्या दूर हो जाएगी। इससे द्वीप समूह का संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। एक्टिविटी में कुछ हद तक सुधार हुआ है। सॉफ्टवेयर सेवा शुरू कर दी गई है। ये संगठन ने इंटरनेट के लिए कोलकाता में सैटेलाइट भी स्थापित किया है, जिससे 9 विश्वविद्यालयों में दूरसंचार सेवा में समुचित सुधार हुआ है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इन द्वीपों में पर्यटकों के आंकड़ों के आंकड़े में 2016 में पहली बार 4 लाख को पार किया है, जो 2015 में पर्यटकों की संख्या के 25% अधिक है। यह संपूर्ण भाग है कि पिछले 8 साल में ही पर्यटकों की संख्या में 35% की वृद्धि हुई है।